बीजेपी की चुनावी रणनीति की वजह से ममता बनर्जी के सारे समीकरण एक एक कर बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि ममता बनर्जी को अब अपनी पुरानी सीट भवानीपुर पर भी भरोसा नहीं रहा। ममता बनर्जी को इस बात का अंदेशा है कि भवानीपुर से बीजेपी उन्हें जीतने नहीं देगी। इसी वजह से नंदीग्राम में रैली करने गई ममता बनर्जी ने आनन फानन में वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगी। अगर एक सीट पर हार भी जाएं तो दूसरी सीट से वो विधानसभा पहुंच जाएं। सवाल ये है कि जब टीएमसी के सर्वोच्च नेता को ही एक सीट से जीत की उम्मीद कम है तो पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का क्या होगा। कहने को तो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता को ललकारा। कोलकाता में एक रैली के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि नंदीग्राम में वे ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हराएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में हार भांप गई हैं, इसलिए उन्होंने अचानक घोषणा की कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वह वहां भी हारेंगी। तृणमूल कांग्रेस हर जगह हारेगी। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन हुआ था। उसके बाद ही बनर्जी 2011 में सत्तासीन हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराऊंगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति ही छोड़ दूंगा। उन्होंने सीएम ममता को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोट से हराऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया, आपने कितना विकास किया, यहाँ की जनता को जवाब दीजिए। शुवेंदु ने ममता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी तो नंदीग्राम आंदोलन की वजह से 2011 में सत्ता में आई, लेकिन नंदीग्राम आंदोलन के दौरान किसानों पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी अरुण गुप्ता को उनकी सरकार ने 4 बार एक्सटेंशन दिया। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेगी। इस बार ममता की बुरी तरह से हार होगी। वहीं रैली से पहले हुए पथराव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस रैली के लिए पुलिस की अनुमति ली गई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पथराव करते देखा गया। लेकिन ये रणनीति काम नहीं करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग हमारे साथ हैं और वे एक बदलाव चाहते हैं। मिनी पाकिस्तान के लड़के और कोलकाता निगम प्रशासन से जुड़े लोग पत्थर फेंक रहे थे। ये देखने लायक था कि जिस तरह से हमारे लड़कों ने उनका पीछा किया, इसने हमें याद दिलाया कि मोदी जी क्या कहते हैं, घुस कर मारेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। शुवेंदु अधिकारी वर्तमान में नंदीग्राम के विधायक हैं, जो पिछले महीने ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से हुंकार भरते हुए कहा कि मैं नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ूंगी, संभव हुआ तो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी और टीएमसी को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। ममता ने ये कहा कि मुझे वो दिन याद है, इसलिए मुझे किसी से ज्ञान नहीं चाहिए। नंदीग्राम किसने शुरू किया था हम सब जानते हैं। शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर हमले बोले। रैली में टीएमसी सांसद और शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाइयों को नहीं बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।